हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने प्यारे बच्चों जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है सबसे ज्यादा यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि आप लोग को जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से आपको कितना याद है, और जो नहीं याद है उसको आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही प्यारे बच्चों आप लोग को रोज क्लास करना है, तो पहली बात तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, और आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा खुला हुआ, उसमें आप लोग कमेंट करते चलेगा। तो नंबर ये रहा 9142529134। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप लिखना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों आपको नोट्स भी ले लेना है ऑल सब्जेक्ट का, और बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि अगर आप अपने मजबूरियों को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा प्यारे बच्चों। तो बेहतर अंक लाने के लिए अपने मजबूरियों को समझिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ प्यारे बच्चों 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉलिड स्टेट का। 100 ऑब्जेक्टिव नहीं, 35 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से देखने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हर साल पूछ दिया जाता है कि ग्रेफाइट, लगभग पूछा जाता है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज, ये तीनों जो होता है संयोजक क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट सॉलिड होता है। तो फर्स्ट का जो सही जवाब होगा वो आपका बी नंबर होगा। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो याद रखिएगा संयोजक क्रिस्टल यानी कि कोवैलेंट होता है। आयनिक में क्या होता है? तो आयनिक में आपका सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, CHCl होता है, सीजियम क्लोराइड। आणविक में कौन होता है? तो आणविक में आयोडीन हो जाता है, बर्फ हो जाता है, बेंजीन हो जाता है। तो ये सब जो है आणविक का उदाहरण है। अधातुएं में तो लोहा, जितना भी धातु है वो सारा धातु में चल जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कोवैलेंट सॉलिड जो होता है ये आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफसीसी में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? देखिए एफसीसी का मतलब होता है फलन केंद्रित इकाई सेल। हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफसीसी, और हिंदी में बोलते हैं फलन केंद्रित इकाई सेल में जो खाली जगह का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। देखो आप लोग ध्यान दोगे तो एफसीसी ऐसे लिखाता है, तो इसको पलटिएगा आप लोग तो इस प्रकार से मिलेगा। मतलब यहाँ पर 74% संकुलन क्षमता हो गया, और संकुलन क्षमता में से आप लोग क्या कीजिएगा, 100 में से 74 को घटेगा तो खाली जगह का प्रतिशत निकलेगा। तो घटाएगा तो आपका कितना निकल जाएगा? 26% निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ध्यान पूर्वक पढ़ना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका खाली जगह का प्रतिशत पूछा गया है। और आप लोग पढ़े हैं क्या कि एफसीसी में संकुलन क्षमता कितना परसेंट होता है? 74% होता है। यही आपको गलती डुबा देता है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, खाली जगह की बात कर रहा है कि संकुलन क्षमता की बात कर रहा है। खाली जगह को वाइड भी खाला का बोला जाता है, वाइड स्थान। ठीक है, तो खाली जगह 26% होगा, राइट आंसर डी नंबर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों के फ्रेंकल दोष तथा शॉर्ट के दोष दोनों क्या होता है? देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष जो होता है वो क्या होता है? फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों होता है। तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल में होने वाला दोष होता है। जो फ्रेंकल दोष होता है, फ्रेंकल का मतलब होता है फांसना, शॉर्ट के का मतलब होता है शॉर्ट कर जाना। तो फ्रेंकल और शॉर्ट के जो होता है एक प्रकार का क्रिस्टल में ही होता है। जैसे आपको पता होगा क्रिस्टल इस प्रकार से रखा हुआ रहता है, तो इसमें जो भी दोष उत्पन्न होता है ना, तो उसको हम लोग या तो फ्रेंकल दोष कहेंगे या तो शॉर्ट के दोष कहेंगे। तो ये किसका भाग है? तो फ्रेंकल और शॉर्ट के क्रिस्टल का भाग है, इसीलिए क्रिस्टल दोष हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, और क्रिस्टल दोष क्या है? तो किसी भी क्रिस्टल का जो नियमित व्यवस्था होता है उसमें कोई भी विचलन या जो भी उतार चढ़ाव आता है उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसी को क्रिस्टल दोष कहते हैं। चलिए आगे आपका बहुत सारा परिभाषा भी आएगा, सारा चीज आप लोग को टेंशन नहीं लेना, परिभाषा फिगर से ही क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति न हो, जिसको तोड़ने पर चूर चूर हो जाए, भंगुर हो जाए, उसी को अक्रिस्टल कहा जाता है। इसका एक और नाम बेरवादार ठोस भी होता है। तो अक्रिस्टल जो है कौन है? देखो ये सोडियम क्लोराइड, ये जो आपका आयनिक क्रिस्टल है, यानी कि ये क्रिस्टल है। और ये देखिए जिंक सल्फाइड, ये भी वैसा ही क्रिस्टल है। आयनिक ये भी वैसा ही है, ये आपका है
संयोजक क्रिस्टल, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कांच जो हो जाएगा ये आपका क्रिस्टल है। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका क्रिस्टल है। और क्रिस्टल होने के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसे अतिशीलित द्रव्य भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेगा, क्रिस्टल चारों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक। ठीक है, ये चारों जो होता है, ग्लास, ये सब जो होता है क्या होता है, क्रिस्टल होता है। दैट मीन्स इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर होगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। जो ग्रेफाइट होती है इसकी जो संरचना होती है कैसी संरचना होती है। तो ग्रेफाइट की जब भी बात किया जाएगा प्यारे बच्चों तो सबसे पहले बात आपको यही आता होगा कि ग्रेफाइट की संरचना। तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। लेकिन हेक्सागोनल तो होता है, लेकिन इसको भी थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये भले आपका क्रिस्टल है लेकिन ये अपवाद में धातु की तरह गुण प्रदर्शित करता है। सारा एकदम धातु की तरह काम करता है। भले अपवाद में नाम इसका सिर्फ क्रिस्टल है, बाकी धातु की तरह ही काम करता है। और बताइए ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है, तो आपको पता होगा संयोजक क्रिस्टल, यानी परमाणुओं के द्वारा ये जुड़ा होता है। इसी कारण से इसको कोवैलेंट सॉलिड भी बोलते हैं, मतलब संयोजक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर नंबर हो जाएगा हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर के बाद प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कि सरल जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है। देखिए सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता की बात किया जा रहा है, और सरल का मतलब होता है एससीसी फॉर्मूला। क्या होता है, एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है एसी सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है। तो संकुलन क्षमता जो होता है प्यारे बच्चों आप बताओ, एसी किसकी तरह जैसा दिख रहा है, तो बामन की तरह दिख रहा है, तो 62% इसका संकुलन क्षमता हो जाएगा। और मिला लीजिए यहाँ पर सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। कितना हौला मोला क्वेश्चन है, देखिए इतना क्वेश्चन आसान आसान आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बस अगर आपको बस अवेयर होने की जरूरत है कि बोर्ड एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहेगा तो आपको खुद पता चलेगा। आपको पहला बात लक्ष्य होना चाहिए, तभी मेहनत कर सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ लक्ष्य होगा तभी पढ़ रहे होंगे, अन्यथा आपका एक फर्स्ट डिवीजन लक्ष्य होगा तो आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। जिसका लक्ष्य बड़ा होगा वही फोकस करेगा ऑनलाइन क्लास पे। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा। 52% सरल सेल की संकुलन क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि 8:8 का उप संशोधन किसका उदाहरण है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है 8:8 का उप संशोधन, या इसी को बोल देता है समन्वय संख्या। क्या बोल देता है, समन्वय संख्या भी बोल देता है। समन्वय संख्या पूछे या उप संशोधन संख्या पूछे, 8:8 का जो पाया जाता है वो सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो बीसीसी संरचना होती है, मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल इसकी संरचना होती है। और इसका जो अनुपात होता है सीजियम क्लोराइड का 8:8 का समन्वय संख्या में जुड़ा होता है। मतलब समन्वय संख्या का मतलब ये होता है आप लोग कितने लोगों से सटे हुए हैं, वो होता है समन्वय संख्या। 8:8 में जो पाया जाता है वो सीजियम क्लोराइड पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है। देखो शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट कर जाना, फ्रेंकल का मतलब फंस जाना। तो शॉर्टकी बताइए किसमें होता है, तो क्रिस्टल में होता है। तो क्रिस्टल में शॉर्टकी होता है, तो शॉर्टकी का मतलब होता है शॉर्ट कर जाना। शॉर्ट वही ना करेगा जो प्लस माइनस रहेगा। तो बताओ प्लस माइनस जिसमें रहेगा शॉर्ट कर जाएगा। तो सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, पोटेशियम पर प्लस क्लोरीन पर माइनस, सीजियम पर प्लस क्लोरीन पर माइनस। तो बताओ ये सारा का सारा किसका उदाहरण है, तो शॉर्टकी दोष का उदाहरण है। तो राइट आंसर डी नंबर। और सभी बच्चे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मैं आपको यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर बेहतर तरीके से पढ़ते तो बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। और आपका एक फोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हमको इतना परसेंट लाना है। अगर आप अन्यथा ऐसे पढ़ेंगे कि हमको पास करना है तो कभी आप मेहनत से पढ़ ही नहीं सकते, आप रूटीन बना ही नहीं सकते हैं, आपका पढ़ाई फोकस पर हो भी नहीं करेगा। पहली बात तो आप लक्ष्य रखिए कितना पढ़ना है, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल नहीं बनाते फिर भी आप लोग अपने आप को जितना हो सके सेल्फ स्टडी में मेहनत दीजिए, क्योंकि ज्यादा सेल्फ स्टडी करने से होता है। या अगर क्लास करने से याद हो जाता है तो क्रिकेट देखने से भी क्रिकेट सीख लेता। ठीक है, नाच देखने से नाचने के लिए आ जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, क्रिकेट देखने से कोई सीख नहीं जाता, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी प्रकार जो पढ़ाई आप देख रहे हैं, पढ़ाई देखने से नहीं होगा आपको खुद उसके लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नहीं देखेगा, खुद से ही मेहनत कीजिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। तो क्षारीय धातु जितने भी होते हैं इसके हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। हाईलाइट का मतलब होता है
हेलो एल्केन्स, ये क्या बोलते हैं, हाइलाइट का मतलब जो होता है ये नहीं बोलते हैं, हेलोजन वही होता है। तो इसके रंगीन देखने का कारण दोस्तों एक सेंटर होता है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है? तो देखो, घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रेवस जालक होता है वो टोटल ब्रेवस जालकों की संख्या 3 होता है। कौन कौन होता है? तो सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखिएगा। बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, एससीसी होता है, यही तीनों जो होता है ना, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होता है। और सबसे अधिक ब्रेवस जालकों की संख्या ऑर्थोरॉम्बिक में होता है। किसमें होता है? ऑर्थोरॉम्बिक में सबसे अधिक 4 गो ऑर्थोरॉम्बिक होता है। किसमें? तो याद रखिएगा प्यार बच्चों, ब्रेवस जालक 4 गो सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक में होता है, और घनाकार में 3 गो होता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, और कुल कुल ब्रेवस जालकों की संख्या 14 होता है। तो कुल नहीं पूछा जा रहा है, घनाकार में पूछा जा रहा है, इसलिए 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे वाला लाल, अगला क्वेश्चन का जरा आयोडीन है। देखो आयोडीन कैसा पदार्थ है? तो देखो आयोडीन जो होता है, पहला आयनिक होता है जिसमें प्लस माइनस होता है, तो इसमें प्लस माइनस की कोई काम ही नहीं है। परमाणविक ठोस तो भी नहीं करेगा। संयोजक ठोस में 4 वही है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज, बस और कोई नहीं है। और यहाँ पर देखिए आणविक ठोस होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन में आणविक ठोस है। अगर बर्फ की बात करेगा तो ये भी एक आणविक ठोस है। तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान में रखना, ताकि बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा सके। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है? ठीक है, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। देखिए, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष किसमें पाया जाता है? तो पहले बात, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष जो पाया जाएगा प्यारे बच्चों, एजी सेल की बात करें तो सीजियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, जो कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एजीबीआर यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ ये हो सकता है। और सोडियम क्लोराइड तो प्रदर्शित नहीं करेगा फ्रेंकल और शॉर्ट के, सोडियम ब्रोमाइड भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। मतलब फ्रेंकल दोष क्या है, शॉर्ट के दोष क्या है, हम पढ़ा चुके हैं। किसी प्रकार के जैसे क्रिस्टल होता है ना, उसमें अगर फांस रहा है तो बस याद रखना फ्रेंकल शॉर्ट के में शॉर्ट कर जाता है प्लस माइनस, और इसमें फ्रेंकल में फांस जाता है कहीं पर जाकर के। अगला देखिए, फोटोग्राफिक में दोस्तों जो आवश्यक जो घटक होता है वो यूज करने के लिए उस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। किसका? फोटोग्राफी के लिए हम लोग यूज करते हैं एजीबीआर का। किसका यूज करते हैं? एजीबीआर का। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जितना करवा रहे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में आशा है कि आप लोग करते जा रहे होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बना रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको नोट्स बनाना जो करवाएं तो फोटोग्राफिक में यूज होता है, तो लिख दीजिए आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। इससे क्या होगा, आपका हाथ चलेगा तो आपको मजा भी आएगा। अगर खाली देखिएगा तो मैंने पहले बोल दिया, कोई भी देखने से कोई चीज सीखता नहीं है, उसके लिए मेहनत करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से लौह चुंबकत्व कौन सा है? देखिए, लौह चुंबकत्व जो होता है कौन होता है, पहले बात तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है, ये भी प्रतिचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रदर्शित करेगा लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा प्यारे स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो ये भी धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, वो क्रोमियम ऑक्साइड ही होता है। तो राइट आंसर इसका भी डी नंबर हो जाएगा। ये भी काफी हौला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? देखो, सीजियम क्लोराइड के जब भी बात किया जाता है ना, तो बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीजियम क्लोराइड का मतलब होता है ये 8:8 का अनुपात बीसीसी में। तो 8:8 का अनुपात पाया जाता है ना इसमें, तो ये बीसीसी का सेल होता है, यानी कि बॉर्डर सेंट्रल होता है। बॉर्डर सेंट्रल के सेल क्या होता है? तो वैसा ही काइन सेल जिसमें काइन कोण के अलावे केंद्र में भी हो, तो वैसे इकाई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एचसीपी में ध्यान दीजिएगा, एचसीपी में जो होता है परमाणुओं की संख्या प्यारे बच्चों 6 होता है, और एचसीपी में जो समन्वय संख्या होता है प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपका 12 होता है। कितना होता है?
12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और परमाणु संख्या जो होता है वो टोटल 6 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, बताइए। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, मैंने शुरू में बताया कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए ऐसा होता है कि विद्युतीय का चालक होता है, उष्मा का भी चालक होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है C6H6 कैसा पदार्थ है। देखो C6H6 का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। अब बताओ बेंजीन कैसा पदार्थ है, बताओ। शुरू से बता रहा हूँ कि बेंजीन जो है ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और ये फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन, जाल, ये सब कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, याद होता है कि नहीं। सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन होता है। तो ट्रांजिस्टर के सेटों में जो प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है वो आपका प्यार बच्चों सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन याद रखना। और सिलिकॉन क्या, तो ये एक प्रकार का अर्धचालक है। क्या है प्यार बच्चों? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सिलिकॉन होता है क्या होता है? अर्धचालक होता है। और साथ में ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण करना होता है तो उसमें हम लोग सिलिकॉन को मिलाते हैं। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रावादार ठोस पदार्थ कौन है? रावादार का मतलब होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल कौन है? रावादार ठोस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल ठोस। तो क्रिस्टल ठोस जो है वो आपका कौन होता है? ठीक है, तो क्रिस्टल ठोस जो है वो आपका कौन है? तो देखो, हीरा आपका क्रिस्टल ठोस है, कांच आपका क्रिस्टल है, रबर आपका क्रिस्टल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बोर्ड एग्जाम में फाड़ देना, और आपका टारगेट होने से बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट। ठीक है, 5 नंबर वाला इतना आसान पूछा जाता है, 2 नंबर वाला इतना आसान पूछा जाता है, 1 नंबर वाला इतना आसान पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट में आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल क्वेश्चन है, आधे का जवाब दो, और क्या चाहिए। इससे भी कोई बोर्ड में आसान क्वेश्चन है जाके पता कर लीजिए, नहीं है कोई बोर्ड में नहीं, सिर्फ बिहार बोर्ड में आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। तो पहली बात, अष्टफलकीय त्रिज्या होता क्या है? तो आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि त्रिकोणमितीय पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय फलक, तो ई पर का ई हो गया त्रिकोणमित त्रिकोणीय। दिख रहा है आपको? ये जो आपको दिख रहा है रिक्त स्थान, इसी को बोला जाता है त्रिकोणीय फलक। इसी पर 3 गोले को और रखा जाए निवेट करके, इस प्रकार से रखा जाए प्यारे स्टूडेंट, इससे जो बनेगा इसके अंदर में जो संरचना, उसी को कहा जाता है अष्टफलकीय। यानी कि इसमें 6 गोलों की आवश्यकता पड़ रहा है, और इसके समन्वय संख्या भी 6 हो रहा है। तो इसका त्रिज्या अनुपात जो होता है वो आपका 0 पॉइंट कितना होता है? 414 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0.414 होता है अष्टफलकीय त्रिज्या का क्या अनुपात है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल को एक और नाम दिया जाता है, रावा कितने प्रकार का होता है? तो बताओ, रावा कितने प्रकार का होता है? तो रावा 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन क्रिस्टल होता है? तो पहला क्रिस्टल होता है वो होता है कौन सा? आणविक क्रिस्टल। दूसरा आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, और सहसंयोजक क्रिस्टल। 4 को क्रिस्टल के प्रकार है, याद रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो घनाकार क्रिस्टल में पिंड केंद्रित की समन्वय संख्या कितनी होती है? ठीक है, घनाकार इस संरचना में जो पिंड केंद्रित इकाई शेष होता है, पिंड केंद्रित कहे तो बीसीसी, और बीसीसी में जो समन्वय संख्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समन्वय संख्या की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या, तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? ये 2 बार में आता है, सी आपका 3 बार में आता है, फिर सी कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। तो टोटल को जोड़ेगा तो समन्वय संख्या आपका कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। और परमाणु संख्या की बात करें एटॉमिक नंबर के, तो यहाँ से एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 निकलता है। कैसे? एक क्या है, तो ए बी 2 बार में आ रहा है तो परमाणु संख्या 2 हो गया। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? तो समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। ये जितने देखिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समन्वय संख्या की बात कहा जा रहा है, तो समन्वय संख्या इसका 8 होता है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेसिस में दोस्तों पैंकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? ठीक है, बताओ बेसिस जो होता है इसमें पैंकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? पैंकिंग की प्रगुणता का मतलब होता है संकुलन क्षमता। क्या होता है? संकुलन क्षमता। इसका क्या मतलब होता है? संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता कितना होता है? तो याद रखना है कि बेसिस में पूछा जा रहा है, तो बे देखो आपको दिख रहा है 6 की तरह, तो 68% हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? देखो बी आपको 6 की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका 68% हो जाएगा। निकालना भी जानते हो कि नहीं जानते, कोई दिक्कत ना, बस मेहनत करे प्यारे स्टूडेंट, निकालना भी एक दिन सीखेंगे। बस कहते हैं कि जैसे कि आप लोग एक कदम चलते हैं, दूसरा कदम, पहला कदम चलेगा तब ना दूसरा कदम चलेगा, दूसरा कदम चलेगा तब ना तीसरा कदम चलेगा, कि पहले पांचवें कदम निकाल लीजिएगा, ऐसा ना होता है। पहले आप जमीन पर पहले पिलर देते हैं, ये ना कि पहले आसमान में पिलरे गाड़ देते हैं, ऐसा ना होता है। पहले शुरुआत नींव रखते हैं, इसलिए नींव रखिए याद कर करके, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम इस प्रकार से मैच्योर हो जाएं कि बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा सकें। आगे अभी आप लोग एकदम नवजात स्टूडेंट है, अभी आपको उतना ध्यान नहीं है, आपको पता चलेगा बाद में कितना आसान सिलेबस पूछा जाता है। बस मेहनत करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रोज क्लास कीजिए, ठीक है? तो 68% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा पुराने क्षमता ना था। हम्म। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ब्रैक का समीकरण क्या है? तो एन लैम्डा 2d sin थीटा, ये जो होता है ब्रैक का समीकरण होता है। राइट आंसर डी नंबर, एन लैम्डा 2d sin थीटा। अगला क्वेश्चन आ जाओ 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 को होता है, जिसमें से एक घनाकार इकाई सेल है, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा? तो घनाकार इकाई सेल, जिसमें एससी सिंपल सेल है, पीसी सेल पिंड केंद्रित इकाई सेल है, और आपका फलन केंद्रित इकाई सेल जिसे हम लोग बोलते हैं एफसीसी। तो उसमें जो होता है टोटल जो होता है घनाकार होता है, जिसमें 3 प्रकार के घनाकार क्रिस्टल में बेरवाजालक होता है। और ये जो मूल क्रिस्टल तंत्र है 7 है, जिसमें से एक क्या है? तो आपका इसमें से एक घनाकार है, इसमें से एक ऑर्थोरोम्बिक है, जिसके जो जो प्यार बच्चों ऑर्थोरोम्बिक के जो जालक होते हैं वो 4 प्रकार का होता है, सबसे अधिक उसी में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर 7। सबसे अधिक ब्रेवा जालकों की संख्या किसमें होता है? अभी मैंने बोला सबसे अधिक ब्रेवा जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में होती है। किसमें होती है? ऑर्थोरोम्बिक में होती है। किसमें होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? ऑर्थोरोम्बिक में होता है सबसे अधिक। कितना होता है? 4 को होता है ब्रेवा जालकों की संख्या। कितना होता है? 4 को जाता है। खैर ये क्वेश्चन ऑर्थोरोम्बिक के बारे में नहीं पढ़ना, चारों प्रकार सिर्फ घनाकार क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, एससीसी बीसीसी और एफसीसी, और इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आपको बस इतना याद रखना कि 4 होता है ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेवा जालकों की संख्या सबसे अधिक, ठीक है? याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, और फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा उस सब्जेक्ट का, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं, बस मेहनत से पढ़ते ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा देंगे, ठीक है? और मेन बात यह है कि 6 लाख क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा था। अगर आप मेहनत करते थे तबाही एग्जाम में पक्का एकदम रखिए है। अगर आप वाकई में मेहनत है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप पक्का बोर्ड एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें 90% से अधिक ही मार्क्स आएंगे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं हमारे साथ तब, ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड के जालक की बात कहा जा रहा था, ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl होता है, NaCl का जो संरचना होता है प्यारे बच्चों, ये आपको लेके लिए क्वेश्चन आ गया। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर जरूर दे दोगे, जरूर दे देना, ठीक है? आपका इंतजार रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन लिख के। देखो सोडियम क्लोराइड की संरचना क्या होती है? एक सीजियम क्लोराइड था, एक सीजियम क्लोराइड था प्यारे बच्चों, ठीक है? इसका संरचना जो होता है बेसिस था, ठीक है? और NaCl की जो संरचना होता है फलन केंद्रित इकाई सेल एफसीसी होता है। किसका होता है? एफसीसी इसका संरचना होता है। तो इसको भी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कौन अक्रिस्टल ठोस है? बेरवादार का मतलब क्या होता है? बेरवादार का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस। बेरवादार का मतलब अक्रिस्टल ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टल। क्रिस्टल ठोस पदार्थ वे होता है जिसके निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता, जिसके तोड़ने पर चूर चूर हो जाता है, वही आपका क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल में क्या होता है? ग्रेफाइट तो आपका होगा नहीं, क्रिस्टल है, क्योंकि एक कोवैलेंट क्रिस्टल है, ठीक है? और ये भी आपका जो क्वार्ट्ज ग्लास दिया गया ये वाला भी नहीं होगा प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है? और कोराम इलम ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन, अच्छा फिर क्रिस्टल की बात कहा जा रहा है ना, तो क्रिस्टल क्या होगा? अच्छा क्वार्ट्ज ग्लास होगा क्रिस्टल, ठीक है? क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा? क्रिस्टल हो जाएगा। SiO2 जो होता है ना ये क्रिस्टल होता है, ठीक है? मैंने तो चल ये दिया था खोजने क्रिस्टल क्रिस्टल, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होता है ये क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल नहीं होता है, ठीक है? सही जवाब बी नंबर। ग्लास जहां पर लगे समझो क्रिस्टल है। ब्रेबा जालकों की संख्या सबसे अधिक, हम शुरू में बता रहे थे कि ब्रेबा जालकों की संख्या सबसे अधिक ऑर्थोरोम्बिक में 4 को होता है। कितना होता है? 4 को होता है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा से। अगला क्वेश्चन आ जाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए कि फलन केंद्रित इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो फलन केंद्रित इकाई सेल में जो संकुलन क्षमता होती है फलन केंद्रित एफसीसी होता है। तो एफ 74 की तरह हो जाएगा, पलटेंगे तब तो 74% संकुलन क्षमता हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम फाड़ दीजिए क्वेश्चन के, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बताइए, देखिए 34 नंबर में है कि धात्विक बंधन में क्या पाया जाता है। तो धात्विक बंधन में धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धात्विक बंधन में क्या पाया जाता है, अनुक रूप में धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, ठीक है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लेना है। आपको मैसेज करना है आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर आप लोग लाए थे, ये आपको सिर्फ मैट्रिक में मैसेज कर देना है, नाम क्या है, MATRIC, ठीक है, मैसेज करके बताना आपको कितना नंबर आया है। ठीक है, यूं ही ऐसे जानना चाहते हैं कितना आप लोग मेहनत किया मैट्रिक में, कितना जरूरत है आपको 12th में और मेहनत करने की, बस उतना ही। चलिए यहाँ पता है कि कमजोर बाउंडर पास किससे पाया जाता है, तो सबको पता होगा आणविक में शायद पाया जाता है। ठीक है, पता ही होगा कि आणविक में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए 36 नंबर, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 को होता है, शुरू में बताए थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर, आणविक ठोस कौन होता है। तो आयोडीन जो होता है आणविक ठोस होता है, और ये जो होता है सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, सहसंयोजक, सहसंयोजक होता है। ये भी सहसंयोजक क्रिस्टल होता है, लेकिन आयोडीन जो हो जाएगा यहाँ पर आणविक ठोस हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है सहसंयोजक क्रिस्टल के बाद तो हीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, चतुष्फलकीय में कितना गोलों की आवश्यकता पड़ता है। तो चतुष्फलकीय बनता है इस प्रकार से, ठीक है, क्या बना, त्रिफलकीय, इस पर एगो रख देंगे गोला तो चतुष्फलकीय बन जाएगा। तो इसमें 4 गोलों की आवश्यकता होती है, और इसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है, लगभग 200, 0.225 शायद होता है। ठीक है, तो सही बच्चे देखिए इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, देख सकते हैं नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सही बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े और नोट्स नहीं लिए, तो इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करके आपको पहली बार ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। साथ में आपको नोट्स ऑल सब्जेक्ट का ले लेना है। ठीक है, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।